नहीं व्हाट्सएप लेके नहीं आया ना, आपका हो गया। मीर बाकी को, अरे आप अपना व्हाट्सएप पढ़ दीजिए, आप अपना वंदे मातरम को मीर बाकी ने गाया, ही बोल दिए। अरे आप अपना व्हाट्सएप बोल दीजिए, मीर बाकी ने बाबरी बनवाया ये बोल रहे थे। हमारा व्हाट्सएप है ही नहीं, हम नेचुरल बोलते हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, अब हम बोल ही दे रहे। खड़ा होना और ना खड़ा होना ये एक सम्मान की चीज होती है। अच्छा। हमारा टीचर जब हमको क्लास में कहता है कि, तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। कोई बुजुर्ग आ जाता है तो खड़े होकर जवाब हाथ मिलाते हैं। 10 आदमी आ गए और वहां पे कोई नया आदमी आ गया जिसको हम नहीं भी जानते, 10 आदमी खड़े होते हैं तो हम भी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। ये तो सम्मान देना है। हम लोग दुश्मन को सम्मान देते हैं, दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। और जो बहस हो रही है, जैसी बहस आज हो रही है, आजादी के टाइम पे ऐसी बहस हो रही थी जब इसको राष्ट्रीय गीत बनाया जा रहा था। सिर्फ 2 स्ट्रेंजर राष्ट्रीय गीत है, इसके आगे के स्ट्रेंजर को हटा दिया गया। बार बार आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बंकिम चटर्जी ने आखिर में, सुन लीजिए, आखिर में कहा कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए। आप बंकिम चटर्जी की इस बात से लोग नाराज हैं। जब खुलेआम उन्होंने अपने गीत में कहा है कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात से लोग नाराज हुए। और ये ठीक है कि कौन सा गीत में जरा गीत सुनाइए, कौन सा गीत, कौन सा गीत है सुनाइए जरा। मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, कौन सा गीत है सुनाइए जरा। कहाँ लिखा सुना है? देंगे आप, सुनाइए ना, पहले एक करके आगे बढ़ते हैं। सुनाइए ना, ना आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हीं से जरा सुनवा दीजिए। पहले नहीं, ये कह रहे हैं मुसलमानों के, अरे सुनिए ना, मुसलमानों के कत्लेआम की बात वो भी सुना देंगे। मुसलमानों के कत्लेआम की बात, साजिद रशीदी धीरज, आपको मैं फाजिल को बचाने नहीं दूंगा, फाजिल को बचाने नहीं दूंगा। पहले आप बताइए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, कहाँ मुसलमानों, मैं नहीं करने दूंगा, मेरे शो में समय कमाऊंगा, मैं सुना दूंगा, लेकिन पहले बताइए मुसलमानों के कत्लेआम की बात का। मैं भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। मैं कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, मैं खुद विरोध करूंगा। पहले सुनाइए, निकालिए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात, किस कविता में है, 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 पूरा सुनाइए, पूरा। चुप हो जाइए, वंदे मातरम पंडित जी का सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, सुनाइए दूंगा इस डिबेट में। सुनाइए पंडित जी, अरे वंदे मातरम सुनाइए। आप फाजिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बचाने नहीं दूंगा। आप फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं कामयाब होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं करने दूंगा। फाजिल को बचाने में आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, जितने यहाँ बैठे हैं उनको नहीं आता। हाँ ठीक है, फाजिल सुनाएंगे। नहीं साजिद रशीदी मैंने तो सुनाने की बात ही नहीं की भाई, मैंने तो वो कविता साजिद रशीदी कोट करने की बात कही। हम सुनिए, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, हम तो मुखालिफ, सुनिए, अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए, सुनिए, नहीं सुनिए, सुनिए फाजिल भाई, सुनिए, आपने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कविता में मुसलमानों के कत्लेआम की बात है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है बता दीजिए, मैंने तो कभी ना पढ़ी ना सुनी है। नहीं आपने नहीं पढ़ा, हम लोग सुने, तो सुनाइए ना, तो बता देंगे ना, तो बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए, मैं कह रहा हूँ बताइए कौन सी कविता है, 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 बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की। आपको नंबर कुछ भी बोलेंगे आए भाई, कुछ भी बोलेंगे आए भाई का डिबेट में आकर। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, इनको खुद नहीं आता। हाँ नहीं ठीक है, इनको खुद नहीं आता। मेरे आने का चैलेंज कर रहा हूं, मेरे आने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लूंगा। कर रहा हूं। हाँ ठीक, आप सुना के दिखा दीजिए। मेरे आने का, आप कितने राष्ट्र प्रेमी हैं, आप आखिर में सुना दूंगा, आप खड़े रहिएगा, यही खड़े रहिएगा। शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम के साथ समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। नफीस अंसारी, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ अभी? सुना दे, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ? और नहीं तो क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन मुसलमानों के ऊपर थोपेंगे, किसी को नहीं आता। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों के नाते मैं बहुत क्लियर कर दूं कि देश न किसी के फतवा से चलेगा न चलेगा। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। उसी संविधान में साफ साफ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है, जो साफ साफ अनुमति देता है कि देश में वंदे मातरम पढ़ना, बोलना, अरे भाई विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आपको टाइम मिला, आर्टिकल 25 में संवेदनशील मुद्दा है।
भाई बोलने दीजिए तब समझ में आए। नहीं, आर्टिकल 25 में लिखा क्या है? गलत मिसगाइड मत करिए आप बैठ के देश को। मुझे कोर्ट करिए आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, और मैं भारत के संविधान को आपको पढ़ के दिखा दूंगा अगर आर्टिकल 25 में नहीं लिखा है। सुना के दिखा दो। ये बताइए कि जो कहते हैं कि गली नहीं छोड़ेंगे भाषा के लिए, जो बुमराह को लाल पोतने की हरा पोतने की बात करते हैं, जो वारिस पठान कहते हैं मेरे सर पे गोली लग तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो यहाँ पे राशिदी बैठा है बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये बताइए भारत का संविधान क्या कहता है? रिलैक्स। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा है, जो धार्मिक नहीं, भारत का संविधान आप कोट कर रहे हैं तो बताइए कहाँ लिखा है वंदे मातरम लिखा सकते हैं आप? अरे भाई आप बहरे हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? बोल तो रहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा उसमें। नहीं, ये कट्टरवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। नहीं, अरे कहाँ से लेकर? अरे कट्टरवादी नहीं चलेंगे यहाँ पे। अरे कहाँ से लेकर इनको आप संविधान? अरे छोड़िए, जो मुंबई को हरा पोतने की बात करते हैं और जिनके नेता कहते हैं कि हम तो हमारे नजर, और जिनके बोलते हैं कि हम गली नहीं छोड़ेंगे, जो बोलते हैं सर पे गोली रख दो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं 15 मिनट तो हिंदू को हम देख लेंगे, वो भारत के संविधान की बात करेंगे। संविधान का नाम लोग बुरा लग जाता है, संविधान का नाम आग को बुला हो जाते हैं लोग। अरे चुप करो भाई, बाबरी अरे भारत के संविधान में लिखा क्या है? पढ़िए ना। चुप कीजिए। अरे पढ़िए ना। अच्छा नफीस अंसारी, एक मिनट नफीस अंसारी, एक मिनट अमितोष होल्ड ऑन। नफीस अंसारी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिसको मैंने शुरुआत में कोट कर दिया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर का दर्जा, और उसके आखिरी सेशन में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने गाया। अब संविधान क्या सम्मान नहीं है? क्या संविधान बनाने वालों का सम्मान नहीं है? कोई सर, आप एक मिनट अगर मेरी बात शांति सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ, समझाइए। मैं कहता हूँ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जब जिक्र होता है, तो उससे साफ समझ में आता है कि इस देश में कोई वंदे मातरम पढ़े, बोले, उसके सम्मान में खड़ा हो, ये उनका धार्मिक अधिकार है, और हम उसको ना पढ़े, ना समझे, ना खड़े हो, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। कोई इसे छीन नहीं सकता है। प्रॉब्लम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने में। आप कहते हैं स्कूल में पढ़ना होगा या दफ्तर में पढ़ना होगा। हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल करने जाएंगे, भक्ति करने नहीं जाएंगे। हमारे जो ईमान के नेता जाएंगे दफ्तर में काम करने, वो काम करने जाएंगे, वहां पर भक्ति करने नहीं जाएंगे। जिसको करना है करो, ये उनका संवैधानिक राइट। जिसको ना करना, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रगीत का सम्मान करना इनके लिए सिर्फ भक्ति है, इनके लिए सिर्फ भक्ति है, सिर्फ उसे ईश्वर से जोड़कर देखेंगे। तो ये जो एएमएन के भाई साहब बैठे हुए ना नफीस अंसारी, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ओवैसी जी संसद में जय फलस्तीन कह रहे थे, तो क्या वो फलस्तीन की इबादत कर रहे थे? अगर इस्लाम किसी भी देश की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर शिर्क के खिलाफ है, तो फिर फलस्तीन का जयकारा लगाने की इजाजत कैसे दे देता? बताइए, आपका इस्लाम तब कहां गया था? ओवैसी साहब का तब हिंदू थे, तब हिंदू हो गए थे, अपने जो पूर्वज के धर्म थे उस पर वापसी कर ली थी क्या? एक सेकंड के लिए बताइए, अभी पहले जवाब दीजिए। और सबसे पहली बात बताइए, आर्टिकल 25 में कहां पर लिखा है कि आप अपने देश का सम्मान नहीं कर सकते? आप अपने अगर आप ही के जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए कह रहे थे कि आप किसी का भी सम्मान में खड़े हो जाते, किसी के सम्मान में खड़े हो सकते, लेकिन अपने देश के सम्मान में नहीं खड़े होंगे। रुकिए, समय थोड़ा कम है, इधर कैमरा ले आइए, समय थोड़ा कम है, रुक जाइए, रुकिए। अब फाजिल भाई मिली क्या वो कविता जिसमें बंकिम चटर्जी ने कत्लेआम की बात है? खुद सोशल मीडिया से मुझे वंदे मातरम नहीं, वो तो मैं ऐसे पढ़ दूंगा, वो तो मैं वैसे पढ़ दूंगा। आप पहले वो कोट करिए ना, मुसलमानों के कत्लेआम वाली कविता दिखाइए ना पहले, दिखाइए ना पहले। अब पूरी बंगम से चटनी की सारी कविता लेके आऊंगा ना किसी से। आप कम से कम वंदे मातरम का डिबेट है, और जो कोट करना था क्या आगे आप सुना देंगे, सब सुना देंगे पूरा। चलिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम फूलों को समेत दुर्मदुल चुभने। काहे इतना ही गीत है? सुनाने लगे तो भागने लगे, अब नहीं सुनेंगे वंदे मातरम, अब नहीं सुनेंगे वंदे मातरम। आगे सुनाऊं? क्यों नहीं सुनना है? पूरा सुनाऊंगा वंदे मातरम। निकालिए बंकिम चंद्र चटर्जी की वो कविता जिसमें कहा गया है मुसलमानों के कत्लेआम की बात। चैलेंज देता हूं, नहीं तो माफी मांग कर जाइए, माफी मांग कर जाइए। मैं कह रहा हूं माफी मांग कर जाइए। अगर आप गलत कोट करके जाएंगे, आप राष्ट्रीय गीत चाहते हैं कि वंदे मातरम चाहते हैं? अरे क्यों? सिर्फ 2 स्टैंड का राष्ट्रीय गीत है। क्या हो गया भाई? उसके क्या हो गया भाई? आगे नहीं सुनेंगे, फोर्स कर सकते कि पढ़ो। ठीक है, चलिए, उसके बाद नहीं फोर्स कर सकते। चार लाइनें सुनाई, फाजिल कह रहे मत सुनाओ भाई, हो गया, इसके आगे ना सुन पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतना ही है, ये कहते हुए कि मजहबी स्वतंत्रता अपनी जगह है, संविधान में सबके लिए होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रगीत, राष्ट्र प्रतीक, इनका सम्मान मजहब धर्म से ऊपर रखिए, किसी भी धर्म के आप लोगों